हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज दोबारा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि मैं पहले 2 वीडियो पहले से मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उस पर मैं आपको बता चुका हूँ अनसीन पैसेज के बारे में। ये क्लास 12th के प्यारे बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th में आता है। बस वहां पे नंबर कम होता है, यहाँ पे नंबर ज्यादा है। क्लास 12th में जो नंबर होता है आपका वो 15 मार्क्स का आता है, और जो क्लास 10th में होता है वो 7 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। ये बाबू 15 नंबर का जो अनसीन पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना सीख लीजिए थ्रू माय वीडियो, थ्रू माय चैनल के द्वारा। आप मेरा जो बनाता हूं वीडियो उसको आप देख करके सीख लीजिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, कि ताकि आपका जो 15 नंबर है वो आपका कहीं भी जाए ना। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको यही कहूंगा बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए आज मैं दोबारा मैंने कहा था कम से कम आपको 5 अनसीन पैसेज में करवा दूंगा। 5 अनसीन पैसेज का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। प्री बोर्ड भी होने वाला है, अभी मैं बता दे रहा हूं, अभी से मैं बता दे रहा हूं। आपका प्री बोर्ड 12 से स्टार्ट है। प्री बोर्ड का मैं क्वेश्चन पेपर में बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, आप जानते ही हैं, जो नए बच्चे उसको देख लिए। द ग्लोबल इंग्लिश सर्च करेंगे आएगा। अनसीन पैसेज 15 मार्क्स का है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए यही पैसेज है, इसी पैसेज को पढ़ करके जो इसमें लिखा रहेगा, क्वेश्चन जो लिखा रहेगा, इसी का हमें क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्या पहला आंसर, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन ये पैसेज है, आप स्वयं इसको क्या करिए। देखिए बाबू, पढ़ने का तरीका बहुत होता है बाबू। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, उनके तरीके बहुत है। आप अनसीन पैसेज में बोल रहा हूं, आप यहाँ आपका नजर यहाँ पे होना चाहिए। आप इसको देखिए, अनसीन पैसेज को पढ़िए और उसको पढ़ करके आप क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। अपने आप से, बाय योरसेल्फ इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स से अपने आप से जो है इसका आंसर देने का आप ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या पहला आंसर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या मतलब है। ठीक है, देख लेते हैं क्या शिक्षा का क्या मतलब है। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन मेनली गिव टू द नॉलेज। शिक्षा का मतलब भाई क्या है, ज्ञान को देना। भाई यही तो है भाई, ज्ञान। ये थोड़ी कि आप कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना आ जाए और शिक्षा को शेयर नहीं कर रहा है, तो इससे नॉलेज का क्या ही मतलब है ना। मान लो हमारे पास नॉलेज, अगर मैं आपको ऐसा नॉलेज ना दूं तो क्या ही मतलब रह जाएगा ऐसे नॉलेज का। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन से थोड़ा सा कुछ उठाओगे, तो यहाँ से उठाओ थोड़ा सा। द एम ऑफ एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन गिव टू नॉलेज। शिक्षा का क्या मतलब, नॉलेज को देना। क्या देना, नॉलेज को देना। ठीक है। और उसके बाद अपने आप पे निर्भर होना, अपने आप पे विश्वास होना। ठीक है। सेल्फ रिलायंट, यहां पर देखिए यहीं पे आया होगा एक शब्द आपका सेल्फ रिलायंट आया होगा, यहां पर देख लीजिए। एजुकेशन सम पीपल थिंक ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट, यहां पर देख लीजिए आपका ये पे कहीं सेल्फ रिलायंट आया होगा। शुड बी एम, यहां देखो है ना, सेल्फ रिलायंट है ना। एंड इनेबल या एबल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनेबल टू सर्व अदर्स। ये आपका हो गया, ये आपका बाबू, ये आपका 3 मार्क्स का था। ये 3 मार्क्स आपका इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
इस तरीके से आपको बना करके लिखना है थोड़ा सा, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं, यहाँ से खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कुछ आपको बना करके अपने आप से लिखना है। शिक्षा के एम में नॉलेज को देना, खुद पे भरोसा रखना और दूसरों की सेवा करना, है ना, दूसरों को सर्व करना, ये सारे चीज का उद्देश्य होता है बाबू। ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई। कहता है ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी अन्य चीज की अवस्था, अगर आप सहमत है, क्या आप सहमत है, इफ नॉट, अगर आप सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है। तो हम लिख सकते हैं नो, यहां पर हम लिखेंगे नो। अब अगर है तो उसका भी रीजन देना पड़ेगा। नो आई डू नॉट एग्री बिकॉज, ऐसे देखो लिखने का तरीका होता है अब हर चीज का। because education is not only for earning things। तो ये शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ चीजों को आप क्या कीजिए, कमाइए, है ना, या जीवन ये आपका आप कीजिए, ऐसा शिक्षा का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा को देना, अभी मैंने बताया, इट शुड आल्सो गिव नॉलेज। शिक्षा क्या है भाई, इट शुड आल्सो गिव नॉलेज। क्या देना भाई, शिक्षा देना दूसरों को, एंड हेल्प पीपुल, एंड क्या तुम देखो वहां पर आया हुआ है, एंड हेल्प पीपुल, देखो यहाँ पर, हेल्प पीपुल मेकिंग गुड सिटीजन एंड पेट्रियट्स, है ना, एंड हेल्प पीपुल, लोगों की मदद करना, हेल्प पीपुल एंड बिकम a good human being or citizen। ये आपका हो गया, ठीक है। ये भी आपका बाबू क्या हो गया, 3 मार्क्स आपका पेपर हो गया। ये मैं जल्दी इसलिए लिख रहा हूं बाबू की, ये मैं पैसेज पढ़ा हूं, इस पैसेज को मैं अच्छे से पढ़ा हूं, तब ये चीज मैं लिख पा रहा हूं। आपका भी ड्यूटी बनता है इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ो, इसका आंसर देने का प्रयास करो, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, कहता है व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। शिक्षा किन लोगों में उत्पन्न होती है ना, शिक्षा किन लोगों में उत्पन्न होती है। देखिए क्या है, यहां पर लिखेंगे एजुकेशन यहां पर देखो लिखा है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, है ना। एजुकेशन यहां पर क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन शुड बी produced in a knowledgeable person। एक नॉलेजेबल पर्सन में शिक्षा का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, और वो क्या करे, किससे प्रेम करे, while they love their own freedom, और वो क्या करे, किससे प्रेम करे, who love his freedom and country का स्पेशल लिखे, एंड कंट्री
एंड कंट्री, ये देखो आपका हो गया। कितना इजी तरीके से मैं लिख रहा हूं, है ना, कितने इजी तरीके से। ये भी आपका क्या हो गया, 3 मार्क्स आपका क्या हो गया। फिर आप ये भी थोड़ा सा लिख सकते हो, है ना, एंड डू नॉट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की आजादी को क्या ना करे, वो छीन लेना। ठीक है, या तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये भी होता है इस प्रकार के इंसान के। और ये भी मिल सकते हैं, एंड आगे जोड़ दो, एंड डू नॉट हार्म टू एनीवन, तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। शिक्षा का मतलब ये होता है बाबू, ठीक है, ऐसे लोगों में शिक्षा का जन्म लेना जरूरी होता है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने था, 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसका आप बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं हटाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या बाबू इसमें थोड़ा सा देखें, आगे चलते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। तो देख लो यहाँ पर यही कह रहा है, हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स। जो मैंने लिखा भी, सी का जो आंसर वही मिलता जुलता आपका डी में आंसर होगा, कि जो लोग अपने कंट्री से प्रेम करते हैं और अपने किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी का हमें क्या करना है आपको, इसका हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिख सकते हैं बताइए। द अंडरलाइन मीन्स, देखिए बाबू, एक नंबर बोर्ड एग्जाम में मायने रखता है, इसलिए मैं हमेशा लगातार मैं आपसे जुड़ा रहता हूं, हमेशा आपके लिए मैं परेशान रहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में हमारा जो टारगेट है, आउट ऑफ 100 में से 100 लाना, ये हमारा टारगेट है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, ठीक है, 1 नंबर से वो पीछे चला जाए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा क्या कर सके, वो आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 वो लाए ही लाए। ठीक है, दैट एजुकेटेड पर्सन should enjoy their freedom, ठीक है, and love his country, और अपने देश से क्या कर सके, वो प्रेम कर सके। बट should not take away of any others freedom, किसी भी दूसरे इंसान की आजादी को वो ना छीने। इसका मतलब ये होता है, एंड आल्सो डू नॉट हार्म टू एनीवन, और किसी भी व्यक्ति को नुकसान भी ना पहुंचाए। ये आपका क्या हो गया बाबू, 3 नंबर, ये भी आपका क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। ठीक है, कितने इजी तरीके से देख लो, मैं लिख दिया। जो पैसेज होता उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, अंडरलाइन जो था उसमें पोर्शन था। ठीक है ना। चलिए दूसरा कह रहा है, ये देखो, अब ये 4 नंबर जो था, ये जो 4 क्वेश्चन था 3-3 मार्क्स का था, यानी ये 12 नंबर का हो गया। और ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें अब ऑप्शनली होता, मतलब 1-1 नंबर का होता है ना। इसमें पैसेज का पूछ सकता है मीनिंग, जैसे इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, निर्भर होना, तो मैंने अभी जस्ट बताया इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट। क्या लिखोगे इसका, सेल्फ रिलायंट होता है, इसका याद कर लेना। और एम का क्या मतलब है, एम का मतलब पर्पज होता है। एम का मतलब क्या होता है, पर्पज का मतलब उद्देश्य। बिलीव का नाउन फॉर्म क्या होता है, इसका आप उत्तर दीजिए, इसका आप राइट योर सेल्फ,
इसका आप मैं बहुत ग्रामर पढ़ाया, अगर ऐसा ना लिख पाया तो लानत है आपके पढ़ने पे। अब मुझे भी शर्म करना चाहिए, मैं कैसा पढ़ाया। ठीक है, ये आप देखो बिलीव का आप नाउन फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका मैं पे इंडिकेट करूंगा क्या सही है क्या नहीं। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, जो बच्चा लिख करके भेजेगा। ठीक है, तो बाबू इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, अगर आप चाहते हैं कि 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं ना जाए तो। ठीक है, वीडियो पसंद आया बाबू तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा चैनल है उसको आप दूर दूर तक कई शहरों में आप फैला दीजिए, है ना। इसको क्या करिए, आप फैला दीजिए। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, है ना, क्लास 12 के लिए था, है ना। ये भगवान से पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना। ऐसे वीडियो में डेली मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है ना, 15 नंबर आपके यहाँ से अनसीन पैसेज, अब डरने की बात ही नहीं है। हर बच्चा अब इंग्लिश सीखेगा, है ना, उसमें कोई डाउटनेस नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।